अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी हम कट पीस से ये छोटे-छोटे पीसेस से हम कोई फ्रॉक या फिर कोई सूट बनाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर भी हम इसी तरह खूबसूरत सा फ्रॉक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पीसेस लेंगे 16 बाई 11 इंचेस के इस तरह से, और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। 4 फ़ोल्ड मैंने इसको कर लिया है और ये 2 पीसेस हैं। इसके बाद इनके ऊपर मार्किंग करेंगे, तो 9 से 10 साल के बच्चे के हिसाब से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो शोल्डर जो है वो 5.5 इंच रखेंगे। आर्म होल जो है वो भी हम 5.5 इंच रखेंगे, और इसके बाद जो चेस्ट है वो हम 8 इंचेस रखेंगे। फ्रेंड्स, आप मेजरमेंट कर सकते हैं, चेस्ट का साइज़ लें, उसके बाद इसको 4 पर तकसीम करें और फिर 2 ऐड कर दें। तो फार्मूला जो मैं लिख दूँगा। इसके बाद वेस्ट हम 7.5 इंचेस रखेंगे और उसके बाद लाइनिंग जो है वो लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने नेक का निशान लगाना है, तो नेक के लिए हम 2 इंचेस जो है विड्थ रखेंगे। इसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो 3 इंचेस रखेंगे, और इसके साथ ही जो बैक नेक है उसकी जो डेप्थ है वो भी 2 इंचेस रखेंगे। इसके बाद इसकी भी मार्किंग कर लेंगे गोलाई में, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसकी मार्किंग करता हूँ और कटिंग करता हूँ, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी होती है जब आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, और मेरी वीडियो जब वायरल होती हैं तो बहुत ही खुशी होती है, और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। तो आपने इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना है। इसके बाद इन पीसेस को अलग करेंगे, और जो बैक नेक है उसका हम डीप कट लगाएँगे 3 इंचेस का, और उसके बाद फ्रंट जो नेक है उसकी हमने जो डेप्थ की कटिंग की थी 3 इंचेस की, तो उस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम 2 पीसेस लेंगे 26 बाई 26 इंचेस के, और इनको इस तरह से समोसे की तरह फ़ोल्ड कर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, डायगोनली इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो हमने पेटी या फिर टॉप पार्ट जो हमने कट करके रखा था, इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपने बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं रखना है, इस तरह से बिल्कुल आपने सीधा रखना है, वरना इसका जो नीचे वाला फ्लेयर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीधा रखेंगे, इसके बाद निशान लगाएँगे और यहाँ से नीचे 15 इंच के ऊपर मार्क करेंगे, और इसी तरह से गोलाई में 15 इंच के ऊपर मार्क करते रहेंगे, और इसके बाद इसकी जो गोलाई है वो बना लेंगे, यानी कि इसकी अम्ब्रेला की जो शेप है वो बना लेंगे। जी, तो दोस्तों, इसकी शेप जो है बन चुकी है। इसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद अम्ब्रेला के ऊपर जो हमने फ्रिल लगानी है उसकी मार्किंग करेंगे, और उसके बाद उसकी भी स्टिचिंग कर देंगे। तो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद इसको उस तरह से खोल कर फैला लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं दोनों पीसेज़ रख रहा हूँ, और उसके बाद जब कटिंग करूँगा तो इन पीसेज़ को अलग कर लूँगा। अब हमने एक साइड से 5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, और यहीं से नीचे की तरफ गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेना है, ताकि इसके ऊपर हम फ्रिल जो है वो आसानी से लगा सकें। यानी कि इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो आसानी से बन सके। अब यहाँ नीचे की तरफ से भी हमने इसी तरह से गोलाई में कट कर लेना है, और बैक पार्ट जो है उसको अलग कर लेना है, और फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है हमने करनी है। तो फ्रंट के ऊपर ही डिज़ाइन बनाना है, तो इस वजह से हमने फ्रंट पार्ट को ही सिर्फ अलग करके इस तरह से कट करना है। बैक पार्ट जो है वो सिंपल ही रहेगा। यानी उसके ऊपर भी हम फ्रिल लगाएँगे, लेकिन वो इस तरह से कटिंग करके नहीं लगाएँगे, बल्कि सिंपली उसके ऊपर फ्रिल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इनकी कटिंग हमने कर ली है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है, तो इसको जो है हम बाजू को बनाने के लिए हमें 14 बाई 16 इंचेस के 2 पीसेस चाहिए होंगे। इनके ऊपर हम इस तरह से मार्क करेंगे, और उसके बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो आइए जल्दी से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, बाजू की जो फ्रंट से फिटिंग है वो अपनी 6 इंचेस रख लेनी है, उसके बाद कंधे का नॉच लगाना है। अब हमने ये जो टॉप पार्ट है इसको भी तैयार कर लेना है, इसका गला और सारी चीज़ें इसकी तैयार करके रख लेनी है। इसके बाद अब हमने फ्रिल बनाने के लिए 6 इंच चौड़ी हमने जो है वो पट्टी लेनी है, और उसके बाद इसको जो अम्ब्रेला पार्ट है उसके ऊपर हमने इस तरह से अटैच कर देना है। आप धागे के साथ अगर प्लीट्स डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, या अगर आप हाथ की मदद से प्लीट्स डालना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। हाथ की मदद से जो प्लीट्स हम डालते हैं 1-1 इंच की, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो मैं यहाँ तक प्लीट्स जो है वो डाल लूँगा। तो इस तरह से कुछ मैंने प्लीट्स जो है डाल ली हैं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और नीचे वाला पार्ट जो है इसको मैंने मोड़ लिया है, यानी इसको मैंने हेमिंग कर ली है इसकी। दोस्तों, अब हमने दूसरे हिस्से के ऊपर जो हमने निशान लगाया था इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से फ्रिल लगा देनी है, और हाथ की मदद से प्लीट्स डाल लेनी है। तो ये जो है काम हो चुका है। अब मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी एक लेस है, मल्टी कलर में है, तो इसके ऊपर मैं लगा दूँगा। आप भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। अगर आपके पास लेसेस हैं तो आप उससे डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेसेस नहीं हैं तो लेसेस के अलावा बनाने वाले डिज़ाइन भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर लेस जो है हम दोनों तरफ से अटैच कर देंगे, और उसके बाद फिर फ्रंट और बैक पैनल जो हमारा तैयार हो जाएगा, और फ्रिल के ऊपर भी हम लेस लगा देंगे। अब हमने टॉप पार्ट जो तैयार कर लिया है इसके साथ बाजू अटैच कर लिए हैं, और ये डिज़ाइन हमने इसके ऊपर बना लिया है। और इसके बाद अब हमने फ्रिल का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है दोनों हमने तैयार कर लिए हैं। यानी कि इसका जो फ्रिल वाला पार्ट है वो हमने रेडी कर लिया है। तो ये रहा इसका बैक पार्ट अम्ब्रेला का, और उसके बाद फ्रंट पार्ट भी आपने देख लिया है। अब इन दोनों पीसेस को हम अटैच करेंगे। फ्रंट का जो पीस है वो हम फ्रंट के पास जो है वो अटैच करेंगे इसके साथ,
और जो बैक का पार्ट है वो बैक के साथ अटैच करेंगे। तो जल्दी से इसको मैं अटैच कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ फाइनल लुक जो है इसकी शेयर करता हूँ। जी, तो दोस्तों दोनों पार्ट्स जो हैं वो लग चुके हैं, यानी कि फ्रंट पैनल और बैक पैनल जो है वो तैयार हो चुके हैं। इसके बाद अब मैंने फ्रॉक को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ जो है वो लगा देनी है। आई होप फ्रेंड्स जिसके लिए ये मैं बना रहा हूँ उसको ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आएगा। आपको ये फ्रॉक कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और आपने इस फ्रॉक को भी लाज़मी बनाना है, क्योंकि आपकी बच्चियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और उनको इसी तरह से खूबसूरत फ्रॉक्स जो हैं वो पहनाते रहेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।